अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैर वाफियत से होंगे। खुश आमदीद है आपका फिर हमारे चैनल बंगाली अमलियात में। दोस्तों, आपको पता है कि हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहते हैं और अजीब व गरीब मालूमात आपके लिए इकट्ठी करते रहते हैं। दोस्तों, हमारा इस चैनल को बनाने का दो अहम मकसद है। एक तो ये कि हम दुरुस्त अमलियात के लिए आपकी रहनुमाई करें और दूसरा ये कि आपका जो भी मसला होता है रूहानियत का, यानी जादू, जिन्नात, बंदिश वगैरह जितनी भी हैं, सब के लिए जो है हम आपकी रहनुमाई के लिए इस चैनल को शुरू किए हैं। तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस तरह की कोई भी ज़रूरियात है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें। आते हैं दोस्तों, आज भी हम आपको कोई अमल तो नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसी चीज़ बताएंगे कि जो अमलियात के लिए बहुत अहम और ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इंशिराह सद्र, यानी कि इंसान के अंदर जो है क्या कहते हैं कि मैंने पिछली बातें जो बताई है आपको, उनको करने के बाद जो है एक इंसान के अंदर क्या नूर पैदा होता है, उसके ऊपर किस तरह के राज खुलने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस तरह की बात हम बताएंगे आपको, और इसको कहते हैं इस्तिलाह में अमलियात की दुनिया में इंशिराह सद्र, यानी सीने का खुल जाना। ठीक है दोस्तों, सीने का खुल जाना, जैसे कि हमारे आगे क्या होने वाला है इसका हमें अंदाज़ा हो जाता है। सामने वाला हमसे किस तरह से बात कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या प्लानिंग कर रहा है, हालात कैसे हैं दोस्तों, इसका अंदाज़ा हो जाता है, जिसको इल्हाम भी कहते हैं, कश्फ भी कहते हैं। लेकिन ये कैसे पैदा होता है दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मेरे भाइयों। ये पैदा होता है ज़िक्र खुदावंदी करते रहने से। क्यों? क्योंकि जब बंदा अल्लाह पाक का बार बार जिक्र करता है तो नूर इलाही सीने में जो है इस तरह से घर कर जाता है, करार पकड़ लेता है कि इंसान जो है, फिर इंसान के ऊपर मुशाहदात का दरवाज़ा खुल जाता है। दिल की मुर्दगी जो है, इंसान का मुर्दा दिल जो है जिंदा हो जाता है और शरह सद्र की दौलत अजीम आमिल को हासिल हो जाती है और कश्फ इल्हाम की बारिशें होने लगती है। आँखों की बीनाई तेज़ हो जाती है। नूर बसीरत जो है आमिल की ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब यह है कि एक तो हमारी आंखें जो देखती है वो देखती ही है, लेकिन एक जो है क्या कहते हैं कि इंसान सच्चाई की हद तक पहुंचने के लिए सिर्फ उन्हीं आंखों का इस्तेमाल करता है जो हमें नज़र आती है जिनसे। लेकिन बाज़ मरतबा सच्चाई वहाँ से शुरू होती है जहाँ से हमारी ये दुनियावी नज़रें देखना बंद कर देती है। फिर वहाँ से रूहानियत की निगाहें चाहिए होती हैं सच्चाई का पता लगाने के लिए, हकीकत की तह तक पहुँचने के लिए। तो उसके लिए दोस्तों हमें कश्फ इल्हाम की ज़रूरत होती है, नूर बसीरत की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हासिल होता है, ये पैदा होता है दोस्तों क्या कहते हैं ज़िक्र खुदाबंदी से। क्योंकि ज़िक्र खुदाबंदी से दिल जो है बिल्कुल साफ़ हो जाता है, धुल जाता है। ठीक है, तो उससे जो है फिर इंसान का जो है रूहानियत, इंसान की रूहानियत जो है वो बढ़ जाती है और आमिल जो है दिल की नज़रों से भी जो है देखने लगता है, रूहानियत की नज़रों से देखना शुरू कर देता है। और फिर जब आमिल के ऊपर जो है कश्फ इल्हाम की बारिश होने लगती है तो राज फितरत जो है कल्ब पर आया होने लगते हैं। अनवार व तजल्लियात का एक जो है क्या कहते हैं लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। और इन सिफ़ात आलिया के पेश नज़र दोस्तों अल्लाह के नबी का इरशाद है कि इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फिरासत से डरो और बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। ठीक है दोस्तों, मोमिन की फिरासत से डरने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि जो वाक़यतन मोमिन होता है वो अल्लाह के नूर से देख रहा होता है। आम बंदे तो अपने इन नज़रों से देख रहा होता है, लेकिन आमिल जो क्या कहते हैं कि जो मोमिन होता है, सच्चा पक्का मोमिन होता है, वो अल्लाह के नूर से देख रहा होता है। इसके ऊपर कभी हम अलग से भी बात करेंगे, मुस्तकिल एक टॉपिक जो है इसके ऊपर होगा हमारा। लेकिन आज आपको जो है हम इन छोटी चंद बातों के ऊपर जो है अपनी बात ख़त्म करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अमलियात सीखना है या आपको इलाज में किसी भी तरह की जो है रहनुमाई चाहिए तो आप जो है हमारे बंगाली अमलियात चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जो है आप जो है क्या कहते हैं कि कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं या अमलियात ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ शराइत होंगी, उसके ऊपर आपको पाबंदी करनी होगी। अक्सर शराइत तो हम जो है क्या कहते हैं कि एक के बाद दीगरे जो है डालते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने भाई को दुआओं में याद रखें। चलते हैं दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।